हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिनी वाइब्स। आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार। तो जिनको नहीं पता है कि मैं कहाँ से हूँ और मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो मैं लखनऊ में रहती हूँ, उत्तर प्रदेश। और बहुत लोगों के ये भी क्वेश्चन रहते हैं कि मैम आप मैरिड हैं या ये वो। तो नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे कई लोग पूछते हैं और जो मेरा यूट्यूब चैनल भी फॉलो करते हैं, तो उनको ये क्वेश्चन रहते हैं कि मैं क्या मैरिड हूँ। तो मैं मैरिड नहीं हूँ, मेरी एज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड है। और मैंने बिज़नेस जो है स्टार्ट कर दिया था 17 साल की एज से ही। 17 ईयर्स ओल्ड की थी मैं, तब से मैंने जो है बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था करना। और हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। उसके बाद हमारा फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से एक अच्छा बॉन्ड है। एक बोल सकते हैं कि एक हमारा पार्टनरशिप टाइप का है अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, जिसके कारण मेरे पास 10,000 प्लस ब्रांड से भी ज़्यादा अवेलेबल हैं आज की डेट में शॉप नॉन स्टॉप पे। जैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके यहाँ ये ब्रांड मिलेगा, वो ब्रांड मिलेगा, तो जी हाँ, आपको जो भी ब्रांड चाहिए वो आपको यहाँ पे ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से कम प्राइस में। क्योंकि मुझे शॉप नॉन स्टॉप को अभी और भी ज़्यादा ग्रो करना है, इसलिए मैं प्राइस जो है बाकियों के मुताबिक शॉप नॉन स्टॉप पे कम दे रही हूँ। आई होप कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके शेयर करिएगा। और मेरा बिज़नेस शॉप नॉन स्टॉप, उसको 5 साल होने वाले हैं। इस साल उसको 5 साल हो जाएंगे। और मैंने जब स्टार्ट किया था आई वॉज जस्ट 17, मैं सिर्फ और सिर्फ 17 साल की थी। आज मैं 21 ईयर्स ओल्ड की हूँ। सो मेरी एज तो आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी। और मैं कहाँ से हूँ ये भी मैंने क्लियर कर दिया, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। और मेरा जो बिज़नेस है वो है क्लोथ्स और फुटवेयर का। ठीक है, क्लोथ्स और फुटवेयर का बिज़नेस है। और पिछली वीडियो के बारे में मैं बोलना चाहूँगी, जितने लोगों ने अच्छे कमेंट्स किए उनका बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो लाइक किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और मतलब मैं क्या बोलूँ, हर एक चीज़ के लिए थैंक यू आप सबका, कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई, जेन्युइन लगी। क्योंकि बहुत लोगों को ये वीडियो जो है फेक भी लग रही थी, तो शायद मुश्किल से एक ही कमेंट नेगेटिव था उसमें, शायद किसी ने आके बकवास टाइप कुछ लिखा था। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, अगर आप मेरी ये वीडियो देखते हैं जिन्होंने बकवास लिखा था, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि वीडियो बकवास नहीं था। अगर आप उसे देखते समझते तो आप उसे ज़रूर फॉलो अप करते। क्योंकि उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लगी हूँ, मुझे टाइम नहीं रहता है। क्योंकि जब से मैंने जॉइनिंग बिल्कुल फ्री कर दी है, हर कोई आता है और जॉइन होना चाहता है, क्योंकि हर कोई कमाना चाहता है और कुछ ना कुछ करना चाहता है। स्पेशली मेरे जैसे इंसान, मुझे खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई 1 सेकेंड एट ऑल। मुझे 1 सेकेंड भी अपने लाइफ का बर्बाद करना अब पसंद नहीं है। पहले था, पहले कुछ चीज़ें थी, बचपना था, तो बर्बाद हो भी गया समवेयर। बट अब मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ का कोई भी एक भी सेकंड अब वेस्ट जाए, क्योंकि मैं अपनी लाइफ का हर एक सेकंड यूज़ करना चाहती हूँ। क्योंकि हम सबकी लाइफ कितनी ज़्यादा कीमती है ये हमें अच्छे से पता है। और इस लाइफ में अगर हम कुछ ना कर पाएँ तो आई थिंक हमसे ज़्यादा बेकार इंसान और कोई भी नहीं है। सो कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करिए। ये मेरा हमेशा का आप सबसे कहना है कि अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो एटलीस्ट आप कुछ तो करिए। फ्री बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ करिए। हाँ, आप उन लोगों की तरह नहीं जो लोगों की वीडियोस के नीचे जाके नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। कुछ पॉजिटिव वे में अपने लिए और सबके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये लाइफ है और एक ही बार मिलती है। कोई नया ज्ञान नहीं है, सबके पास ये ज्ञान है कि लाइफ है जो एक ही बार मिलती है। सो इसे अच्छी तरीके से यूज़ करिए, जितना हो सके, जिसके लिए हो सके करने की कोशिश करिए, लोगों को फॉरगिव करिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस दुनिया में एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। खुद को खुश रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद काम करना बहुत ज़रूरी है। काम कोई इसलिए, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हम बहुत अच्छे घर से हैं, हमें कमाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं भी किसी बेकार घर से नहीं आती हूँ, मैं भी एक बहुत अच्छी फैमिली से आती हूँ, बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली से आती हूँ।
और अभी मेरा मन नहीं कि फैमिली का डिस्कशन मैं करूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। तो मैं भी एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, फिर भी मैंने 17 साल की एज से कमाना इसलिए स्टार्ट किया कि मैं दीन दुनिया की परख कर सकूं, कौन कैसे हैं क्या हैं, क्योंकि जब तक आप खुद से कुछ एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, आप कभी कुछ बन नहीं सकते। जब तक आपको आटा दाल चीनी का भाव नहीं पता होगा, आप तब तक राशन की स्टोर नहीं खोल सकते। तो मुझे शुरू से एक बिज़नेस करना था, बिज़नेस फील्ड में जाना था, और इसीलिए मैंने जो है 17 साल की एज से ही अपना जो है काम स्टार्ट कर दिया था। और आज 5 साल होने जा रहे हैं मेरे बिज़नेस को, शॉप नॉन स्टॉप को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इन्वेस्ट 10,000 ऑन शॉप नॉन स्टॉप। जी हाँ, 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं शॉप नॉन स्टॉप पे। शॉप नॉन स्टॉप पे इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं, और सबसे लोएस्ट अमाउंट यानी 10,000 इन्वेस्ट करके आप क्या पा सकते हैं इस बिज़नेस से, घर बैठे बैठे, वो भी विदाउट एनी वर्क। कोई काम आपको नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एक बार जस्ट आपने इन्वेस्ट किया, उसके बाद आप आराम से सिट बैक एंड रिलैक्स अपने घर में, नेटफ्लिक्स एंड चिल वॉट एवर यू वॉन्ट। सो बस क्या करना है, इन्वेस्ट करना है और सिट बैक एंड रिलैक्स, ये है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि शॉप नॉन स्टॉप पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने से आपका क्या फ़ायदा है। आज इसी टॉपिक को लेके मैं वीडियो बना रही हूँ, और मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि अब मैं जितना हो सके मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक्टिव रहने की कोशिश करूँगी। जी हाँ, ये मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था। जिन लोगों ने भी मेरी वीडियो देखी, अभी रीसेंट की 2-3 वीडियो शायद मैंने अभी तक अपलोड की, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाई हूँ। इतने प्रॉमिस करने के बाद भी 1 तारीख को रेज़ोल्यूशन लिया था मैंने कि मैं डेली डेली पोस्ट करूँगी, बट ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि कुछ भी करना आसान नहीं है। अगर आप ये बोलो कि रील्स बनाना बहुत आसान है तो ये भी आसान नहीं है। अगर आप ये बोलो यूट्यूबर बनना आसान है तो ये भी बनना आसान नहीं है। कुछ भी करना आसान नहीं है। जैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि शॉप नॉन स्टॉप है, इतने बहुत ही नया नया ब्रांड है, इसके कपड़े मैम सेल होंगे? क्यों नहीं सेल होंगे? क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी है। अगर कस्टमर आपसे ये बोले कि यार उसको ट्रस्ट नहीं होगा, तो आप बोलो सर ओपन बॉक्स डिलीवरी है, तब आप मेरे डिलीवरी बॉय को पैसा दीजिए। क्यों नहीं आप पे लोग ट्रस्ट करेंगे? आप ट्रस्ट दिला के तो देखो। मैंने भी ज़ीरो से ही स्टार्ट किया था। कोई मेरा सब बैठे नहीं हुए थे कस्टमर्स लाइन लगा के, नहीं नहीं हमें आपसे ख़रीदना है, हमें आपसे ख़रीदना है। धीरे धीरे करके ही जो है चीज़ों में चेंज आता चला गया, और इतनी सी चीज़ आज इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी फैमिली हो गई, प्लस यूट्यूब चैनल में भी इतनी बड़ी फैमिली हो गई। और अभी तक देखा जाए तो सोशल मीडिया पे फ्रॉम फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, आई थिंक मुझे अभी तक 21 एज है मेरी, और मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, बट फिर भी एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते मेरे 10,000 प्लस फॉलोइंग है ऑन सोशल मीडिया। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड करती है मुझे, और मैं खुद अपने लिए मैं बहुत ज़्यादा प्राउडेड हूँ क्योंकि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। एंड आई होप कि आप सब लोग जो है ज़ीरो से ही स्टार्ट करके अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर लाइफ एट ऑल, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं। एंड में अगर आपके साथ कोई चीज़ रहती है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप खुद हैं, और वो आपका करियर है, और कोई भी नहीं। अगर आप किसी भी फालतू चीज़ में जो आज की जनरेशन में चल रही हैं, उनमें अगर आप समय बर्बाद कर रहे हो ना, तो मत करो, क्योंकि ये सच में वेस्ट ऑफ टाइम है। इससे अच्छा है कि आप खुद पे ध्यान दो, अपने पे ध्यान दो, और अपनी लाइफ को जितना हो सके ग्रैंड बनाओ, स्पेशल बनाओ, खुद को कीमती बनाओ, एंड मेक योर लाइफ यूज़फुल। डू नॉट वेस्ट एट ऑल, क्योंकि ये एक बार मिलती है। और कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ करिए। ये मेरा हमेशा का ये जो है ये नारा हो चुका है कि कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ करिए, क्योंकि बैठे बैठे फ्री रहना किसी कुछ भी नहीं निकलता, उससे कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता। जी हाँ, अगर आप डेली घर में बैठे हैं और अपना वही कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और फिर सो जा रहे हैं, तो इस तरह से कोई भी
कुछ आप कर नहीं रहे हो अपनी लाइफ में, अगर आप कहीं भी किसी भी जगह, मैं ये नहीं बोलती हूँ मेरे ही बिजनेस में, जहाँ आपको ठीक लगे, अगर आप छोटे छोटे एफर्ट्स भी डेली डालेंगे ना, तो वो एक दिन बहुत बड़े हो जाएंगे एंड दे विल मेक यू सक्सेसफुल इन योर लाइफ। आई होप कि इतनी बात आपको मेरी समझ में आई होगी। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10,000 रुपीज़ शॉप नॉन स्टॉप यानी मेरे बिजनेस में और इन्वेस्ट करके क्या फ़ायदा है। 10,000 रुपये कितना स्मॉल अमाउंट है। ये ज़्यादातर 10,000 रुपये जो है मेरे बिज़नेस में स्टूडेंट्स ने इन्वेस्ट किया है, हाउसवाइफ ने इन्वेस्ट किया है, हस्बैंड्स ने भी इन्वेस्ट किया है, मतलब ज़्यादातर जिन्होंने किया है वो है स्टूडेंट्स। ठीक है, जिनके खर्चे जो है स्टार्टिंग में पॉकेट मनी मिल जाती है, जो लोग हॉस्टल वगैरह में रहते हैं उनको पॉकेट मनी मिल जाती है, फिर उसके बाद जो है उन्हें ज़रूरत पड़ती है महीने में बीच में, क्योंकि पैसे ख़त्म हो जाते हैं। हॉस्टल में रह रहे हो आप, घर से दूर रह रहे हो, आपके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि कहीं से कुछ अमाउंट आ जाता है। उस टाइम तो 100 रुपये बहुत बड़े लगने लगते हैं, क्योंकि मंथ एंड आ रहा होता है और मम्मी पापा से भी आप बार बार नहीं मांग सकते, क्योंकि उनका भी एक बजट होता है, उस हिसाब से वो आपको जो है हर महीने देते हैं। तो बेस्ट क्या है, अब आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप 10,000 रुपये मेरे बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं शॉप नॉन स्टॉप पे, तो आपका, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बट हाँ, आपका अगर मंथ एंड चल रहा है और अचानक से आपके अकाउंट में कहीं से 2,000 रुपये क्रेडिट हो जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब लोग बोलेंगे म्यूचुअल फंड्स और या फिर SIP के बारे में, तो आप ये है कि आप उसे तोड़ते नहीं हो। आप सोचते हो क्या तोड़ें, थोड़ा सा और है एडजस्ट कर लेते हैं, अपना ये फ़ंड जो है ये नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, कोई भी नहीं तोड़ता है, आई थिंक मेरी भी है, बट मैं भी नहीं तोड़ती हूँ, भले ही मुझे कितनी भी ज़रूरत हो। मैं सोचती हूँ बाहर से कहीं से मैनेज हो जाए, नहीं तो मेरा कुछ काम बन जाए, या तो कोई और इन्वेस्ट कर दे, तो मैं सोचती हूँ कहीं बाहर से ही मेरा काम हो जाए, मुझे अपना फंड्स ना तोड़ने पड़े। क्योंकि आई होप कि ऐसा कोई नहीं चाहता होगा कि किसी के भी फंड्स टूटें। लोग सोचते हैं बाहर से कहीं अमाउंट आ जाए और पूरा महीना कट जाए। तो अगर आप मेरे बिज़नेस में 10,000 रुपये के करीब इन्वेस्ट करते हैं, तो आप हर महीने 14 महीने तक यानी 14 मंथ्स तक आप जो है 2,000 रुपये अपने अकाउंट में पाते हैं। अगर आप, पूरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप 10,000 रुपये शॉप नॉन स्टॉप पे इन्वेस्ट करते हैं एज अ इन्वेस्टर, तो आपको 14 मंथ्स तक बिना कुछ किए घर में बैठे बैठे आपके बैंक अकाउंट में, जो आप यहाँ रजिस्टर कराते हैं, आपको 2,000 रुपये मिलते हैं 14 महीने तक। और ये स्कीम बहुत दिनों पहले से ही चली आ रही है। ये जो भी चीज़ मैं आपको आज यहाँ यूट्यूब चैनल पे बता रही हूँ, ये तो आज मैं इसलिए ये वीडियो बना रही थी कि और भी लोग जो चाहें वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और घर बैठे कमा सकते हैं। मंथ एंड चल रहा है, ज़रूरत पड़ रही है, बट कहीं से भी 2,000 रुपये भी क्रेडिट हो जाए तो बहुत है भाई, बहुत है। लिटरली उस टाइम तो 100 रुपये ही मिल जाता है, लगता है सांस में सांस आई। क्योंकि एक टाइम था, बट मेरा भी ऐसा था, तो मैंने कहा कि ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आप सबके लिए। तो मेनली ये बात ये है कि अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो 14 मंथ्स तक आपके बैंक अकाउंट में उसी डेट को, जिस डेट को आपने इन्वेस्ट किया है, अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, जिस डेट को आपने इन्वेस्ट किया है, यानी कि सपोज दैट आपने 22 जनवरी के दिन, आने वाले 22 जनवरी के दिन आपने 10,000 रुपये शॉप नॉन स्टॉप पे इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, तो आपको हर महीने की 22 तारीख को 2,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में दे दिए जाएंगे। 2,000 रुपये 14 मंथ्स तक आपके बैंक अकाउंट में दे दिए जाएंगे। अगर आप 25 तारीख से पहले इन्वेस्ट करते हैं 10,000 रुपये शॉप नॉन स्टॉप पे, तो आपको 16 मंथ्स तक जो है प्रॉफिट होता है। 14 नहीं, 16 मंथ्स तक आपको प्रॉफिट होता है, यानी कि 14 महीने ख़त्म, 15, 16, यानी 2 महीना एक्स्ट्रा। अगर आप 25 तारीख से पहले मेरे बिज़नेस में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो। बाकी और कौन सा पॉइंट मुझे क्लियर करना था,
10,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 14 मंथ्स तक आपको प्रॉफिट होता है। इसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट लगता है, क्योंकि आपको किस बैंक अकाउंट में अपने पैसे चाहिए हर महीने वो आपको बताना है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेरा आधार कार्ड लगता है, डॉक्यूमेंट्स के साथ सब वर्क होता है, लीगल होता है। प्लस आप बैंक में ट्रांसफ़र करते हो तो आपके पास उस चीज़ का भी प्रूफ रहता है कि आपने 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं मुझे। अब आप सबके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपये, उसका क्या होगा? क्या मैं वो विड्रॉ कर सकता हूँ जब भी मुझे ज़रूरत पड़े? तो जी हाँ, आप 14 मंथ्स तक जब भी चाहें आप अपना विड्रॉ कर सकते हैं 14,000 रुपीज़। सपोज़ दैट आपको 3 महीना हुआ है इन्वेस्ट किए हुए, 3 महीने आपको 2,000 मिल चुका है। लेकिन अब 2,000 मिलने से पहले ही उस महीने आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैम आई नीड माई प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपीज़। तो कंपनी को 15 डेज़ लगते हैं आपके पैसे रिटर्न करके आपके बैंक अकाउंट में डालने के लिए। तो जिस बैंक अकाउंट के थ्रू हमें मिलते हैं हम उसी बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये आपके वापस कर देते हैं। लेकिन उस महीने आप 2,000 रुपये नहीं लेंगे। आप पहले ही डिसीज़न ले लीजिए कि मुझे 2,000 रुपये इस महीने नहीं चाहिए, मुझे अपना पूरा प्रिंसिपल अमाउंट जो है इस महीने चाहिए। तो आपको आपका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में वापस कर दिया जाता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई हो। ठीक है, तो शॉप नॉन स्टॉप पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने का ये फ़ायदा है कि आपको हर महीने 2,000 रुपये मिल जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेरा आधार कार्ड, और हर काम जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ होता है। बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए और बैंक अकाउंट में ही रिटर्न लीजिए अगर आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो 16 मंथ्स तक आप 2,000 रुपये हर महीने अपने बैंक अकाउंट में आपको दे दिए जाएंगे हर महीने की 22 तारीख को। पैसे तुरंत रिफ़ंड नहीं होते हैं। अगर आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए तो मुझे बता दीजिए, 15 दिन के अंदर आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में वापस कर दिए जाते हैं। तो ये है इन्वेस्ट 10,000 ऑन शॉप नॉन स्टॉप। ठीक है, 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया आपने शॉप नॉन स्टॉप पे और उसके ये बेनिफिट है। ठीक है, उसके बेनिफिट ये हैं, सबसे पहले कि 10,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट किए हैं तो हर महीने आपको 2,000 तक का प्रॉफिट होगा 14 मंथ्स तक। 25 तारीख से पहले करते हैं तो 16 महीने तक। जिस दिन आप चाहें अपना प्रिंसिपल अमाउंट जिस महीने चाहें आप ले सकते हैं, लेकिन उस महीने आपको 2,000 रुपये रिसीव होने से पहले बोलना होगा। यानी कि अगर आपकी डेट है 22 जनवरी तो आपको हर महीने की 22 जनवरी को मिलेगा। लेकिन जिस समय भी आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए उस दिन आप 22 जनवरी से पहले ही बोल देंगे कि नहीं मैम आई वांट माय प्रिंसिपल अमाउंट, तो आपको वही रेफ़र कर दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।